मसीह यस्सु के नाम में अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, आप सबकी सलामती चाहता हूँ। कलाम अक़दस में से इफसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से यूं शुरू होता है। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को इंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दिलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं, और उसको ऐसी दिलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। मेरे अजीजों, ऐसा शख्स जो निजात दहिंदा की खूबियों पर पूरी तरह भरोसा रखता है, खुदा ऐसे शख्स की मदद के लिए आसमान का हर फरिश्ता भेजने के लिए तैयार है और उसे मगलूब होने नहीं देगा। जिंदगी की जंगों में हम कई ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। मेरे अजीजों, मसीह यस्सु की कलीसिया का मुकाबला एक फौज से करना बिल्कुल मौजू है। हर सिपाही की जिंदगी मेहनत, मुसीबतों और खतरात से भरपूर होती है। उसके चारों तरफ ज़बरदस्त दुश्मन होते हैं, और बहैसियत मसीही हमारे चारों तरफ भी यूं ही है, और इन दुश्मनों की रहनुमाई तारीकी की फौजों का सरदार कर रहा है, जो ना ऊँघता है और ना अपनी जगह से हिलता है। जब कभी कोई मसीही लापरवाह होता है तो ये ताकतवर दुश्मन अचानक और भरपूर हमला करता है। जब कलीसिया के शुरका जोशीले और सरगर्म ना हो, वो उसकी चालों में ज़रूर फंस जाएंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल हमारी जंग के हथियारों के मुतल्लिक क्या कहता है? 2 करंथियों 10वां बाब और उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। पौलुस रसूल को दुनियावी हथियारों की ज़रूरत नहीं। वो ऐसे ज़राए इस्तेमाल नहीं करता जो इंसानी ख्वाहिशात के मुताबिक हों, जैसे कि लोग किसी सियासी जद्दोजहद में करते हैं या कारोबारी आदमी अपने हरीफों के लिए इस्तेमाल करते हैं।
مگر یہ ہتھیار روح کی جنگ میں بے فائدہ ہے۔ روح کی جنگ کے ہتھیار ہیں سچائی اور محبت اور راستہ بازی کے ہیں، اور ان روح کے ہتھیاروں میں ایسی قوت ہے جو واضح طور پر بدی کے ماخذ پر فتح حاصل کر سکتی ہے، یعنی لوگوں کے دلوں پر۔ ان ہتھیاروں کا ذکر مقدس پولس رسول افسیوں 6 باب میں کرتا ہے، جہاں وہ افسیوں کے لوگوں کو یہ شعور بھی دیتا ہے کہ خداوند اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ میرے عزیزو، ان ہتھیاروں کے استعمال سے کس قدر کامل فتح کا یقین دلایا گیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 10واں باب بیان کرتا ہے، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی مرضی کو خداوند کی مرضی کے تابع کر دینا چاہیے۔ آپ بذات خود اس قابل نہیں کہ اپنے ارادوں کو، خواہشات اور خیالات کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں، لیکن اگر آپ رضامند ہونے کے لیے رضامند ہیں تو خدا آپ کے لیے کام کو ختم کرے گا، یہاں تک کہ تمام تصورات کو فتح کرے گا، ہر غرور کو توڑے گا جو خدا کے عرفان کے خلاف ہو، اور ہر خیال کو مسیح یسوع کے تابع کرے گا۔ اگر ہم پورے طور پر فتح مند ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کس طرح ہتھیار باندھنے چاہیے؟ دیکھیے، افسیوں کا خط 6 باب اور اس کی 11 سے 13 آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے یہ خطرے سے خالی نہیں کہ ہم جنگ کو جاتے وقت اپنے ہتھیاروں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ تو یہ وہ وقت ہے جب کہ ہمیں خدا کے کام کے ہتھیار باندھنے ہیں۔ ہر حصہ اور ہتھیار ضروری ہے۔ خداوند ایسے حالات میں فتح پیدا کر سکتا ہے جو بظاہر ہمیں مایوس کرتے اور شکست دہ معلوم ہوتے ہوں۔ ہم خداوند کو بھولنے اور ایسی چیزوں پر نگاہ رکھنے کے خطرے میں ہیں جن کو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ ایمان کی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھیں جو اندیکھی ہیں۔ تو ان ہتھیاروں میں ایک خاص ہتھیار ہے سچائی کا پٹکا۔ ہتھیاروں کی اس فہرست میں پہلے اسی چیز کا ذکر ہوا ہے، اور یہ ہمیں استعمال کرنا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے، سچائی سے اپنی کمر کس۔ شیطان ایک سچائی کی جگہ 100 جھوٹ پیش کرتا ہے۔ وہ سائنس کے لبادے میں جھوٹ سے لاکھوں لوگوں کو محصور کرتا ہے۔ نقلی تعلیمات، جھوٹے معجزات کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، حالانکہ ابھی تک انہوں نے ظاہری مسیحیت کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی جعلی باتیں اس قدر خوشنما اور پرفریب اور مائل کرنے والی ہوتی ہیں کہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور 24ویں آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشانات اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ میرے عزیزو، وہ خدا کی سچائی کو جھوٹ میں بدلنے کے لیے ہمیشہ طاق میں رہتا ہے اور بنی نوع انسان کو خالق کی بجائے مخلوق کی پرستش پر اکساتا ہے۔ رومیو کا خط 1 باب اور اس کی 25ویں آیت بیان کرتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محدود ہے
आमीन। सच्चाई का पटका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो शैतान के धोखों के खिलाफ किला साबित होगा और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और सच्चाई क्या है? यूहन्ना की इंजील 17वां बाब और 17वीं आयत बयान करती है, उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। और इसका 14वां बाब और 6ठी आयत बयान करती है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। मेरे अजीज़ो, खुदा का कलाम सच्चाई है और वो कलाम जो मुजस्सम हुआ सच्चाई है, यानी मसीह यीशु। सच्चाई से वाकफियत रखने वालों के लिए क्या वादा किया गया है? यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत बयान करती है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। मेरे अजीज़ो, उन लोगों का तजर्बा कैसा होगा जो सच्चाई से मोहब्बत नहीं रखते? इस बारे में दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और 9वीं से 12वीं आयत बयान करती है, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुवाफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और गहरे कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराज़गी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी नजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराज़गी को पसंद करते हैं वो सब सज़ा पाएंगे। मेरे अजीज़ों, ऐसे लोग जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए ना सिर्फ सच्चाई को रद्द करते हैं बल्कि सच्चाई की मोहब्बत के ख्याल की भी तरदीद करते हैं, यानी सच्चाई से नफरत रखते हैं। इस किस्म का रवैया सच्चाई से वाबस्ता नहीं, यानी वो वाहिद और अजीम सच्चाई जो खुदा से सादर होती है और मसीह यीशु में मौजूद है। गुनाहगारों की उस बड़ी अदालत में मसीह यीशु को रद्द करने के इल्ज़ाम में उनको मुजरम ठहराया जाएगा। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और 6ठी आयत बयान करती है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। मेरे अजीज़ों, सच्चाई को मोहब्बत करने से इनकार करने की वजह से वो ऐसे असर के दायरे में आ जाते हैं जहाँ धोखा और शरीर और बदकार फौजों की बुरी चालें हैं। दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत इस बारे में बयान करती है, और हलाक होने वालों के लिए नाराज़गी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। मेरे अजीज़ों, रूहानी जंग के ये हथियार यानी सच्चाई का पटका, रास्तबाजी का बख्तर, सुलह की खुशखबरी के जूते, ईमान की सिपर, निजात का खौद, रूह की तलवार, इन सब के साथ जिस चीज़ पर जोर दिया गया है वो दुआ और जागते रहने की ज़रूरत है। दौरे हाज़रा के मसीहियों के लिए एक चैलेंज है, क्या हम रूहानी हथियारों से मुसल्लह हैं ताकि शैतान के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें? अगर हमारे पास ये रूहानी हथियार नहीं तो हम इब्लीस का हरगिज़ मुकाबला नहीं कर सकते। चुनांचे हमें हर वक्त जागते रहने, हर वक्त मुस्तैद रहने, खुदावंद के पाक कलाम की गवाही और खुशखबरी और इसकी अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाने और दुआ में सरगर्म रहने और खुदा की कुदरत में, उसके ज़ोर में मजबूत बनने की हमें ज़रूरत है। मेरी दुआ है कि खुदावंद खुदा आपको आज ऐसा ही करने का फजल बख्शे। आमीन।